आयुर्वेद सरस्वती भाग 171 दोष संकल्पना। वैद्य दिलीप गाडगिल, पुणे। तो मैं बात कर रहा था कि नए नए जो रोग उभर आते हैं उनमें से भी त्रिदोष ही मूल कारण होते हैं। केवल रहन सहन या जीवन शैली में जो बदलाव आए हैं उसके जरिए उसका स्वरूप बदल जाता है और फिर ये नए विकार जन्म लेते हैं। तो उन विकारों की प्रकृति अगर हम जानेंगे, उनका नेचर हम जानेंगे तो उसके खिलाफ कुछ कर सकते हैं। कैंसर का उदाहरण अगर ले ले तो इसका मूल है संकरीकरण, गायों का संकरीकरण और बीजों का संकरीकरण। गायों का संकरीकरण इसलिए हो गया कि ऐसा मानना था धवल क्रांति के बीच कि ये जो अभी हमारा गोवंश है वो पर्याप्त नहीं रहेगा, उससे जितना दूध मिल रहा है वो पर्याप्त नहीं होगा, और इसलिए विदेश से आए हुए जर्सी, होल्स्टीन इस प्रकार के जो वीर्य है उनका संकर करके यहाँ के गायों का संकर बना दिया। और जो गाय 2-3 लीटर तक दूध दे रही थी, हमारी खिलार गाय, वो अचानक 27-30 लीटर दूध देने लगी। तो सभी किसान जो है वो आश्चर्यचकित हो गए कि अरे इतनी बढ़ गई, दूध की मात्रा इतनी बढ़ गई इस प्रकार। और फिर उसका प्रचलन बढ़ता गया। बाद में पता चला कि उसमें एक अलग प्रोटीन है ये जर्सी गाय के दूध में, जो ऑटिज्म, जुवेनाइल डायबिटीज के लिए कारण इस प्रकार का है। शुरुआत हुई तो जुवेनाइल डायबिटीज से शुरुआत हुई और कैंसर का भी वो एक कारण इस प्रकार का है। अब न्यूजीलैंड में ये संशोधन हुआ, डेविल इन द मिल्क नाम की एक किताब डॉक्टर वुडफोर्ड ने वहाँ से पब्लिश की, और फिर प्रचलन में आ गया कि फिर से देसी गाय ही अच्छी है। और यहाँ से गिर गाय जो है वो ब्राज़ील में लोग लेके गए, और ब्राज़ील अभी सभी बाकी देशों को ये गिर गाय बेच रहा है इस प्रकार। तो वैसे गिर गाय भी उतना दूध दे सकती है, 27-28 लीटर तक दूध दे सकती है नेचुरल, अगर उसका संगोपन किया जाता है तो भी दे सकते। लेकिन ज़्यादातर अभी जो देते हैं 10-12 लीटर तक देते हैं, फिर भी वो 2-3 लीटर के मुकाबले में ज़्यादा अच्छा इस प्रकार का है। और बेसिकली अगर संकरित गाय से इस प्रकार की बीमारियां हो रही है तो कोई मतलब ही नहीं है वो दूध लेने का इस प्रकार का। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि ये मूल कारण अगर है, वैसे ही ये संकरित धान जो आ गया, सीड कंपनियां आ गई काफ़ी, और आपको ज़्यादा बड़ा इस प्रकार का दाना मिलेगा, ज़्यादा उत्पादन मिलेगा वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो इसमें एक बड़ा नुकसान हुआ है कि किसान अपने पास बीज रखते थे दूसरे बरस के लिए और फिर बाकी अनाज बेचते थे। वो बीज बंद हो गया क्योंकि ये संकरित जो बीज है उसमें से जो बीज निर्माण होता है अगले पीढ़ी में वो निर्बीज होता है, तो उसको बोलने से कुछ नहीं होता है, तो हर बरस बीज खरीदना है और फिर उसको खुद की प्रतिकारक क्षमता नहीं होती है, इसलिए पेस्टिसाइड्स का कवरेज देना पड़ता है। तो ये एक और खर्च। और तीसरी बात, उसमें हम केमिकल्स डाल रहे हैं। ये जो पेस्टिसाइड्स है तो केमिकल्स है, वो जहर है। तो पिछली 60-70 बरस से हम अपने ही धान में इस प्रकार से जहर डाल रहे हैं, और फिर जो नैसर्गिक खाद है वनस्पति का वो चला गया, तो इसलिए केमिकल फर्टिलाइजर्स भी आ गए इस प्रकार से। पूरा उत्परिवर्तन हो गया खेती में, और वो मूल है कैंसर का, क्योंकि ये ऑन्कोजीन्स निर्माण होने लगे सभी लोगों में, कैंसर के जीन्स निर्माण होने लगे, और किसी भी व्यक्ति को कभी भी कैंसर हो सकता है, ये बात सामने आ गई। 2 महीने से बच्चों से लेकर 90 बरस के बूढ़े तक ये बात सिद्ध इस प्रकार की हो गई।